ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्लोक नंबर 34। नहीं धीभाव भावित्वात् नहीं धीभाव भावित्वात् आभासोऽस्ति धियः पृथक् आभासोऽस्ति धियः पृथक् इति चेदल्पमेवोक्तं धीर्यप्येवं स्वदेहतः। भारती तीर्थ मुनि ने अगले कई श्लोक में ये स्पष्ट कर दिया। द्विगुणम चैतन्यम, द्विगुणम चैतन्य। जिस प्रकार से दीवार पर एक सूर्य प्रकाश भी है और दर्पण से प्रतिबिंबित प्रकाश भी है, वहां दो प्रकाश है। एक प्रतिबिंबित प्रकाश है, एक बिंब प्रकाश है। उसी प्रकार से यहां पर भी एक कूटस्थ चैतन्य है और दूसरा चिदाभास प्रतिबिंबित चैतन्य है। तो दोनों अलग है। चिदाभास जो है विच्छिद्य हमने देखा, वो विकारी है, परिवर्तनशील है। और जो कुटस्थ चैतन्य है वो निर्विकारी है। आप सब तो ये स्पष्ट हो गया हमें 33 श्लोक में, हमें ये बात हमें स्पष्ट हो गई है कि घड़े का ज्ञान जब होता है वहां पर भी दो चैतन्य, एक घटाकार वृत्ति है, वो घटाकार चैतन्य है। अब और एक ब्रह्म चैतन्य है जो घटाकार वृत्ति को प्रकाशित करते हैं।
उसी प्रकार से अगर हम अंदर हमारे अंदर देखते हैं तो वृत्ति में चिदाभास है और जो कूटस्थ चैतन्य है जो वृत्ति को प्रकाशित करता है, द्विगुणम चैतन्यम। अब देखो इतना स्पष्ट रहना चाहिए आपके मन में। अब आगे एक और शंका करते हैं। अगर आप कहते हो कि धीस्थ आभास है, बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, सात्विक है, और इसीलिए सात्विक निर्मल बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, आभास होता है। तो बोले कि ये जो चिदाभास है, धी भाव भावित्वा चिदाभास अस्ति। अब देखो बुद्धि में प्रतिबिंबित होने के कारण धी भाव बुद्धि का अस्तित्व है, निर्मल बुद्धि का अस्तित्व है, जिसके कारण चिदाभास का अस्तित्व है। धी भाव भावित्वाद। अब देखो भाव माने अस्तित्व, बुद्धि के अस्तित्व के कारण ही चिदाभास का अस्तित्व है। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हो कि चिदाभास और कूटस्थ दोनों भिन्न है, लेकिन क्या चिदाभास और बुद्धि दोनों भिन्न है कि एक है? अब देखो चिदाभास और कूटस्थ तो भिन्न है, हम समझ गए, लेकिन चिदाभास और बुद्धि दोनों जो है वो दोनों पृथक है या दोनों एक है? तो कहते हैं धी भाव भावित्वा चिदाभास अस्ति। बुद्धि के अस्तित्व, भाव माने अस्तित्व के कारण ही चिदाभास का अस्तित्व है, और इसलिए हम सोच सकते हैं न धीयः पृथक। अब देखो, और इसीलिए चिदाभास जो है वो बुद्धि से पृथक नहीं है। इति, इति माने कि अगर ऐसा आप सोचते, इति चेद। अल्पमेव उक्तम। तो बोले कि आपने जो कहा है ना वो अल्प है। ये अल्पता भी दोष होता है, आप समझो ठीक से। तो बोले कि अल्प कहा मानी कि आपके कहने में एक दोष है, कुछ छूट जाता है। क्यों? दीहि अप्येव स्वदेहतः। अगर आप कहते हो कि बुद्धि के अस्तित्व के कारण चिदाभास का अस्तित्व है और इसीलिए चिदाभास बुद्धि से भिन्न नहीं है, ऐसा अगर आप कहते हो तो ये दोष है। क्यों? तो फिर आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? स्वदेहतः धीयः अप्येवं न पृथक। आगे के पंक्ति का यहां लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्थूल देह के अस्तित्व से ही बुद्धि जो है वो अभिव्यक्त हो रही है। ये जो स्थूल देह जो है वो स्थूल देह के कारण ही यहां सूक्ष्म देह है। हम देख के गए आगे कि ये स्थूल देह हमें चेतन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये स्थूल देह में ये सामर्थ्य है कि वो सूक्ष्म देह को धारण कर सकता है। ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, दीवार है, वहां सूक्ष्म शरीर नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो बोले कि ये जो बुद्धि भी जो है, बुद्धि भी जो है किसके कारण है? स्वदेहतः। अब देखो देह के अस्तित्व के कारण ही तो बुद्धि का अस्तित्व हमें समझ में आता है ना। बुद्धि है वो हमें कैसे समझ में आता है? क्योंकि ये देह चेतन है। अब इसलिए तो उसको लिंग शरीर भी कहते हैं। तो ये देह जो है, देह के कारण ही बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि ये देह सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। तो अगर आपका जो तर्क है कि बुद्धि के अस्तित्व से ही चिदाभास का अस्तित्व है और इसीलिए चिदाभास जो है न दियः पृथक, बुद्धि से वो पृथक नहीं है,
तो फिर आपको वही तर्क यहां भी लगाना पड़ेगा कि ये स्थूल देह के कारण ही सूक्ष्म देह है और इसलिए सूक्ष्म देह स्थूल देह से भिन्न नहीं है। अब देखो कल मैंने कहा ना, अब किसी भी प्रकार का जब निरूपण करते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार से तर्क दोष नहीं होना चाहिए। अगर आप ये तर्क मुझे दे रहे हो कि बुद्धि के अस्तित्व से चिदाभास का अस्तित्व होने के कारण, अब देखो भावित्वात्, ये कारण है, तो आपका कारण जो है वही कारण मैं यहां भी लगा सकता हूं। और भारतीय तीर्थ मुनि इसलिए कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि चिदाभास और बुद्धि दोनों पृथक नहीं है, तो फिर ये देह और बुद्धि भी पृथक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? जागृत अवस्था में स्थूल देह है और सूक्ष्म देह दोनों है, लेकिन स्वप्न अवस्था में ये स्थूल देह नहीं है लेकिन बुद्धि है। आप देखो, तो बोले कि हमारा अनुभव तो ये कहता है कि स्थूल देह के कारण बुद्धि का अस्तित्व है, फिर भी बुद्धि जो है वो स्थूल देह से अलग है, पृथक है। और इसी के कारण अगर आप कहते हो कि चिदाभास और बुद्धि एक है, पृथक नहीं है, तो वो आपका जो वाक्य जो है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आगे श्लोक में कहते हैं, देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत् देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत् शास्त्रादस्ति तथा सति शास्त्रादस्ति तथा सति बुद्धेरन्यश्चिदाभासः बुद्धेरन्यश्चिदाभासः प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। तो बोले सीधी बात है ना, देहे मृतेपि, ये देह का जब मृत्यु होता है बुद्धि की मृत्यु नहीं है। बुद्धि ही चेत, अब देखो ये सूक्ष्म शरीर रहता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, आप देखो तो ये सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व, बुद्धि का अस्तित्व है। आप देखो देह का मृत्यु होता है, देह की मृत्यु होती है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो बुद्धि जो उनकी मृत्यु नहीं है। शास्त्रादस्ति तथा सति, शास्त्र से हम जानते हैं, शास्त्र उनके लिए प्रमाण है कि प्राण का उत्क्रमण होता है। अब देखो, और हम भी देखते हैं कि एक जीवंत व्यक्ति है हमारे सामने। कई बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हमने देखे हैं। आप देखो, जिसके साथ हम बात करते हैं, जिसके साथ बैठ के हम चाय पीते हैं, 1 घंटे पहले जिसके साथ बैठ के हमने चाय पी और अचानक फोन आ गया, ये नहीं रहे। अब देखो, तो वो जीव जो है, ये शरीर छोड़ के जीव चला गया। अब देखो, शरीर आपके सामने है, देह आपके सामने है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बुद्धि है वो देह से भिन्न है। और शास्त्र से भी हम जान सकते हैं, शास्त्र भी ये चर्चा करते हैं, गमन आगमन की जो चर्चा है वो शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं। शास्त्रादस्ति तथा सति, अब देखो उसी प्रकार से बुद्धेः अन्यः चिदाभासः, जिस प्रकार से ये स्थूल देह से भिन्न बुद्धि है, उसी प्रकार से बुद्धि से चिदाभास भिन्न है। आप समझो। तो बोले आप क्यों कहते, शास्त्र में कहां कहा है? प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। अब देखो, एनम जीवेन आत्मना प्रविश्य तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत। अब
ये प्रवेश श्रुति अनेक बृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद, ये सब प्रवेश श्रुति है। तो बुद्धि जो है वो चिदाभास से भिन्न है। प्रवेश श्रुति के द्वारा हम ये सब समझ सकते हैं। आत्मा जो है वो तो चैतन्य जो है वो तो सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन जब हम प्रवेश कहते हैं, आप देखो, तो ये प्रवेश श्रुति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि चिदाभास से बुद्धि भिन्न है। आप देखो, बुद्धि स्वच्छ है और उसमें ये चैतन्य प्रतिबिंबित जो होता है वो चिदाभास है। आप देखो, तो बुद्धि और चिदाभास दोनों अलग है। और इसीलिए आगे श्लोक में स्पष्टता करते हैं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है, तो आत्मा का प्रवेश तो संभव है ही नहीं। आत्मा तो है वहां पर। तो जो प्रवेश हुआ वो किसका हुआ? वो चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में वो प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से दर्पण में वो प्रतिबिंबित सूर्य है, तो सूर्य ने दर्पण में प्रवेश किया, ऐसा जब हम कहते हैं तो सूर्य ने दर्पण में प्रवेश किया नहीं, बिंब के रूप में उनका वहां प्रवेश है। उसी प्रकार से जब श्रुति माता कहती है आय अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो वो जो प्रवेश है, जिस प्रकार से सूर्य को दर्पण में प्रवेश करना है तो दर्पण की आवश्यकता है, जो दर्पण प्रतिबिंबित सूर्य से अलग है। आप समझ रहे हो ना? देखो, मैंने आगे ही कह दिया है, यहां बाह्य जगत की कोई चर्चा नहीं है। अब देखो, बहुत सुंदर है, ये आपकी चर्चा है, बिल्कुल सूक्ष्म चर्चा है, उसे बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं है। तो कहते आत्मा सर्वव्यापी, उसे आत्मा का प्रवेश संभव नहीं है। तो बुद्धि में चैतन्य के प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश है। जिस प्रकार से सूर्य प्रतिबिंब के रूप में दर्पण में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी जो है वो चैतन्य प्रतिबिंबित चिदाभास के रूप में प्रवेश करता है। और इसलिए आगे कहते हैं धीयुक्तस्य प्रवेशः धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत् धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत् ऐतरेय धियः पृथक् ऐतरेये धियः पृथक् आत्मा प्रवेशं संकल्प्य आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते प्रविष्ट इति गीयते। तो बोले कि ऐतरेय उपनिषद में यह है ऐतरेय धियः पृथक्, बुद्धि से भिन्न ये प्रतिबिंबित चैतन्य है। आप देखो, जिसके रूप में आत्मा प्रवेश करता है। धीयुक्त स प्रवेशः चेत्, धीयुक्त चिदाभास, बुद्धि के कारण ही चिदाभास का अस्तित्व है। तो वो जो आत्मा का जो प्रवेश हम कहते हैं, तो वो कैसे है? बुद्धि युक्त जो चिदाभास है उनका प्रवेश है। आत्मा प्रवेशम संकल्प्य, अब देखो वो संकल्प जो है वो संकल्प भी करते हैं। अब देखो, पहले संकल्प करते हैं और फिर वो प्रवेश करते हैं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये आज स्थूल शरीर में बुद्धि सहित आत्मा का प्रवेश है। अब
प्रविष्टः इति गीयते। तो बुद्धि सहित है। तो बोले आप बुद्धि सहित आप कह रहे हो, शास्त्र में तो कहीं पर ऐसा नहीं कहा है। शास्त्र में तो कहा आत्मानं प्रविश्य, अब तच्छ्रुष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तो बोले आप ये कैसे कह सकते हो संकल्प्य प्रविष्टः इति। तो स्थूल शरीर में ये बुद्धि सहित आत्मा का प्रवेश हुआ, ऐसा कोई स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं देखा गया है। भले प्रवेश की बात हुई है, आप समझ तो आगे के श्लोक में करते स्पष्टता करते हैं। कथम नीदम साक्षादेहम कथम न्यूदम साक्षादेहम मद्रुते स्यादितीरणात् विदार्य मूर्धसीमानं प्रविष्ट संसरत्ययम्। अब देखो कथम नु इदम साक्षाद इहम। अब देखो साक्ष देहम मद्रुते स्याद मद्रुते। अब देखो मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके बिना, रुते माने बिना, उनके बिना ये इनका अस्तित्व ही कैसे होगा। सूर्य के बिना प्रतिबिंबित सूर्य नहीं है, आप समझो। विदार्य मूर्धसीमानम। अब देखो प्रविष्टः संसरति अयम। तो बोले कि ये जो आत्मा जो है मूर्ध विदार्य, देखो ये बिल्कुल ये जो यहाँ कहा है ना, वो स्थूल रूप से नहीं देखना है। बोलते हैं कि जो कपाल है वो कपाल को विदार्य तोड़ के उनके अंदर प्रवेश कर दिया, प्रविष्ट है। अब देखो संसरति अयम आत्मा। तो बोले कि ये स्थूल देह में जो प्रवेश दर्शाया है, कपाल को तोड़ के विदार्य तोड़ के अंदर प्रवेश किया, माने कि ये स्थूल देह में जो प्रवेश करते हैं, ये तोड़ के जाना ऐसी कोई बात नहीं, आप समझना। माने कि आत्मा का स्थूल देह में जो प्रवेश दर्शाया है, वो जो दर्शाया है वो बुद्धि के बिना कैसे संभव है। जिस प्रकार से दर्पण के बिना सूर्य का दर्पण में प्रवेश संभव नहीं है, उसी प्रकार से बुद्धि के बिना ये आत्मा का ये स्थूल देह में जो प्रवेश हम कहते हैं, वो प्रवेश संभव नहीं है, आप समझो। क्योंकि वो प्रतिबिंबित चैतन्य जीवेन आत्मना, इसलिए कहा जीवेन माने कि वो चिदाभास। हम आगे देख के गए चैतन्य का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का जो आश्रय बुद्धि है, ये तीनों मिलके तो जीव बनता है ना। जब आत्मा ये चिदाभास में ही हम बुद्धि करके बैठ गया और जीव भाव प्राप्त कर लेता है, तो अगर हमारी समझ में आता है तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि चिदाभास और बुद्धि पृथक है। क्योंकि आत्मा जो है मदरुते। अब देखो चैतन्य के बिना ये प्रवेश संभव नहीं है, आप समझो। चैतन्य जो है वो बुद्धि में प्रविष्ट होता है, और वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में ये शरीर में उनका प्रवेश है। अब
अगर समझ में नहीं आता है ना तो थोड़ा प्रश्न पूछ लेना। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा का भी जो प्रवेश हमें दर्शाया है वो प्रवेश भी कैसे है, इंद्रिय और ये शरीर सहित जो जड़ समूह जो है, उपाधि जिसको हम कहते हैं, तो उपाधि में आत्मा का जो प्रवेश है वो चिदाभास के रूप में है। तो चिदाभास के रूप में आत्मा का जो प्रवेश हुआ, उनके लिए चिदाभास से भिन्न बुद्धि तो होनी चाहिए ना, जहां वो प्रतिबिंबित होता है। और इसलिए कहते हैं प्रविष्ट संसरति अयम, प्रवेश करके फिर वो क्या करता है, अब देखो संसरति, ये संसार के चक्र में पड़ा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप देखो क्यों, क्योंकि वो चिदाभास में ही अहम बुद्धि करके बैठ गए, एक अल्प देह में ही अहम बुद्धि करके बैठ गए। और इसीलिए ये संसार भी किसके कारण है, ये चैतन्य जो है वो जो बुद्धि में उनका प्रवेश हुआ और वहां अहम बुद्धि करके बैठ गए। घटाकाश है, स्वामी जी हमेशा ये दृष्टांत देते थे। अगर आकाश ने मान लिया ये घट ही मेरा कद है, मेरा नाप है, अपने को घट से मर्यादित करके रख दिया, मैं घटाकाश हूं। अब देखो सर्वव्यापी आकाश है, फिर भी एक घट से मर्यादित होकर अपने को घटाकाश मान रहा है। उसी प्रकार से सर्वव्यापी चैतन्य होने पर भी, निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य होने पर भी आपने अपने आप को एक देह में मर्यादित मान लिया। अब देखो, और इसके कारण ही ये गमन आगमन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, संसरति अयम। अब देखो ये सब अनुभव है हमारा, मेरा जन्म हुआ, अब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये हमारा अनुभव है। जन्म हुआ, बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था, यौवन अवस्था, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, प्रौढ़ अवस्था, ये सब हमारा अनुभव है। मेरा जन्म हुआ, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवान हूं, मैं जागने वाला हूं, मैं सो गया। अब इस सब अनुभव में अहम करके हम बैठे हैं। और इसलिए कहते हैं कि पृथक बुद्धि होगी तभी तो ये प्रवेश होगा ना। और इसलिए धियः पृथक चिदाभास, बुद्धि से चिदाभास पृथक है। आप समझो, तो वो कहता है कि ये आपने गड़बड़ कर दी, बड़ी गड़बड़ कर दी। आपने चिदाभास और बुद्धि को अलग दर्शाने के लिए ये जो हमें समझाया उसमें गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि आप आगे ही कह के गए, आत्मा जो है वो आत्मा साक्षी चैतन्य है, असंग चैतन्य है, निर्विकारी चैतन्य है। और अब आप कह रहे हो संसरति अयम। अब स्थूल शरीर में उनका प्रवेश हो गया, अब वो संसारी जीव बन गया। अब देखो, तो बोले कि आपके बोलने में ही मतलब तो व्याघात है, ये तो गड़बड़ कर दे। आगे के श्लोक में वो शंका करते हैं, कथम प्रविष्टो असंगश्चेत्, कथम प्रविष्टो असंगश्चेत्, सृष्टिर्वा अस्य कथम वद, सृष्टिर्वा अस्य कथम वद, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं, विनाशश्च समस्तयोः, विनाशश्च समस्तयोः। कथम प्रविष्टः असंगः चेत्, अगर आत्मा असंग चैतन्य है तो वो कैसे प्रवेश कर सकता है? सर्वव्यापी चैतन्य है, असंग है, निर्विकारी है, तो एक स्थूल शरीर में उनका प्रवेश कैसे होता है? कथम प्रविष्ट, उतना ही नहीं,
वो असंग चैतन्य है, निर्विकारी है। सृष्टिवास्य कथम वद, अब देखो फिर ये सृष्टि भी कैसे होगी। आप देखो सृष्टि भी संभव नहीं है, और ये प्रवेश करना, एक स्थूल देह में प्रवेश करना, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो असंगश्चेत, वो असंग चैतन्य है। तो बोले कोई दोष नहीं, आप समझो क्यों, मायिकत्वम तयोः तुल्यम। हम देख के गए तृप्ति दीप में, हमने देखा माया कल्पित जीवेशौ, माया की ये अचिंत्य शक्ति है। चित्रदीप ने हमने देखा माया की जो अचिंत्य शक्ति जो है, अचिंत्य शक्ति के कारण ये सब संभव हो गया। अघटित घटना पटीयसी माया, जो अघटित, जो संभव नहीं है, सब संभव करके दिखाती है, ये माया है। आप समझो तो बोले मायिकत्वम तयोः तुल्यम। ये प्रवेश करना जो है, या जो सृष्टि जो हम कहते हैं, ये सब जो मायिक है, सब जो माया कल्पित है। तुल्यम विनाशश्च समस्तयोः। अब देखो दोनों का जन्म भी हुआ है, सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, और जीव का भी दो स्थूल देह में प्रवेश हुआ है, और दोनों का जो नाश है वो भी संभव है, समान है। आप समझो ये सब किसके कारण है, माया के कारण है। देखो इसलिए बहुत सारे जो अद्वैत वेदांत को मानने को तैयार नहीं है, वो कह देते हैं ये वेदांती लोग जो है वो मायिक है, मायावादी है। हम मायावादी नहीं है, आप समझो। जो संभव ही नहीं है वो संभव दिख रहा है। आप समझो वेदांत आपके अनुभव का विश्लेषण जब करता है तो ये स्पष्ट होता है कि ये माया होनी ही चाहिए, तभी तो ये सब संभव है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देखो शंकराचार्य मायावादी नहीं है, भगवान भी कहते हैं अर्जुन ये मेरी गुणमयी माया है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी माया से ये सब संभव है। लेकिन ये माया को पार करना इतना सरल नहीं है, दुरत्य है। आप देखो ऐसा मत मानना कि संसारी लोग को माया पकड़ के बैठी है। माया किसी को भी फंसा सकती है। अगर आपके मन में सावधानता नहीं रही तो माया कहीं से भी कुछ कर देती है। आप समझो ये। और इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी दैवी है, दिव्य मेरी जो माया है, गुणमयी जो माया है, ये गुण में सब लोग क्या कर रहे हैं, त्रिभिः गुणैः। हम देखो भगवान कहते हैं मेरे ये तीन गुण, माया के जो ये तीन गुण जो है, उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी उससे मुक्त नहीं है। और ये गुणमयी माया को पार करना भी इतना सरल नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ईश्वर की शरणागति के बिना माया पार करना असंभव है। आप सब ईश्वर की शरणागति, ईश्वर की भक्ति,
इसलिए मुझे हमेशा ये एक प्रश्न रहता है, जो इतने सारे संप्रदाय है जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, उनके लिए ईश्वर का कोई जीवन में ईश्वर का कोई कार्य है ही नहीं। ऐसे संप्रदाय मैं जानती हूं। अगर कोई वो संप्रदाय में प्रवेश करता है, स्वीकारता है वो संप्रदाय को, तो उनके घर से जितने भी भगवान के फोटो है वो सब निकाल देते हैं वो लोग। आप देखो, ऐसे भी संप्रदाय बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको ये जप नहीं करना, आप ध्यान करो, ईश्वर का चिंतन मत करो, आप ध्यान करो। आप समझो, अगर ईश्वर ही आपके जीवन में नहीं है तो ये माया को पार करना संभव नहीं है। आप समझो ये। और मैंने जैसे कहा कि ऐसा मत मानो कि ये संसारी लोग जो है वो माया में फंसे रहते हैं, साधक भी माया में फंस जाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं, साधक को भी नहीं छोड़ती। आप समझो, बड़े बड़े भक्त को भी वो नहीं छोड़ती है। कितने ही बड़े भक्त हो, कितने ही बड़े पंडित है, वो भी ये फंस जाते हैं माया में। आप समझो, नित्य निरंतर हमारी बुद्धि जो है वो ईश्वर के शरण में रहनी चाहिए, तभी ये माया जो है ना, माया से आप छूट सकते हैं। ईश्वर की माया ही ऐसी है। तो ये माया का निरूपण शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं, अद्वैतवादी नहीं कर रहे हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम च महेश्वरम। श्वेतर उपनिषद में भी है माया की बात। माया प्रकृति है, प्रकर्षेण कृति योग्यत्व। अब देखो, माया में ये योग्यता है कि ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति वो करती है। आप समझो, संपूर्ण जगत की सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य, योग्यता ये माया में है। और इसलिए कहते हैं मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम तु महेश्वर। लेकिन माया स्वतंत्र नहीं है, उनका नियंत्रण करने वाला, उनका संचालन करने वाला मायिनम तु महेश्वरम। अब और इसलिए कहते हैं कि ये जो भी हमारे अनुभव है किसके कारण है? मायिकत्वम तयोः तुल्यम विनाशश्च समस्तयोः। अब देखो, असंग आत्मा का ये देह में प्रवेश जो है वो भी माया के कारण है, और ये संपूर्ण सृष्टि का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी माया के कारण है, और आप जो संसारी जीव बन के बैठे हैं वो भी माया के कारण है। मायिकत्व ये माया से उत्पन्न हुआ है, और ये उसका नाश भी जो है मायिकम। आप देखो, जन्म भी जो सृष्टि है, जन्म है, वो भी माया से है। विनाश है, तयोः तुल्यम विनाशश्च समस्तयोः। अब माया के कारण ही ये स्थूल शरीर में चिदाभास के रूप में ये आत्मा का प्रवेश संभव है। तो बोले ये संभव है, आप कह रहे हो, तो बोले उपाधि में ये जो प्रतिबिंब के रूप में आत्मा का जो प्रवेश है वो कैसे होता है? तो आगे के श्लोक में दर्शा, समुत्थायैष भूतेभ्यः तान्येवानुविनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेय्यै याज्ञवल्क्य उवाच। अब देखो, तो बोले कि आत्मा का प्रवेश, यह सृष्टि जो है वो मायिक है, लेकिन विनाश जो है, आप समझो, तो बोले कि ये
विनाश जो है वो श्रुति में कहाँ कहा है? आपने कहा विनाशम विनाशश्च तुल्यम आदि। तो बोले ठीक है, तदेवानुप्राविशत, ये प्रवेश की बात तो श्रुति माता कहती, तो विनाश की बात कहाँ पर कही है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं समुत्थाय एषः भूतेभ्यः तान्येव अनुविनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेय्ये। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, वो संवाद में विस्पष्टम, ये स्पष्ट किया हुआ है। अब समझो, याज्ञवल्क्यः उवाच, याज्ञवल्क्य ने ये वही बात कही है। आप देखो, समुत्थाय एषः भूतेभ्यः, अब एषः भूतेभ्यः, ये जो पंच महाभूत है, आकाश आदि जो पंच महाभूत है, उनका जो कार्य है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है पंच महाभूत का कार्य है। आप समझो, तो जब तक ये स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, तो वो जीव भाव है। आप देखो, भूतेभ्यः तान्येव अनुविनश्यति। आप देखो, और जब ये कार्य अनुविनश्यति, ये स्थूल देह का जब नाश हो जाता है, तो ये यहाँ जो अहम बुद्धि वो भी नाश हो जाता है, उसका भी। तो जब तक ये स्थूल देह जो उपाधि है, ये पंच महाभूत से बनी, समुत्थाय माने की बहुत अच्छी तरह जिसकी उत्पत्ति हुई है, पंच महाभूतों से जो ये उपाधि की बहुत सुंदर रूप से, जिसके चारों रूप से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उनमें अहम भाव करके ये बैठा है। वो जीव ने प्रवेश, जीव भाव करके बैठा है। अब जब ये उपाधि का नाश हो जाता है, तो क्या होता है? तो उनका जो जीव भाव जो है, वो जीव भाव माने कि यह जो अहम बुद्धि, अभिमान जिसको कहते हैं, देहाभिमान, आप देखो, तो बोले उनका भी नाश हो जाएगा। इस प्रकार से आत्मा का जो सोपाधिक जो रूप है, जब तक ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, तब तक ये सोपाधिक रूप है, जीव भाव है। आप देखो, फिर जब ये विनाश उनका होता है, तो क्या हो जाता है? वो जीव भाव भी जो है वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते, उनका भी नाश हो जाता है। और इसलिए कहते हैं, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को ये स्पष्ट रूप से दर्शाया। उपाधि जो है, उपाधि में प्रवेश करते हैं। जब उपाधि का नाश हो जाता है, तो वो जीव भाव का भी नाश हो जाता है। आप समझो, और इसलिए क्या, तयोः तुल्यम, प्रवेश करके जीव भाव प्राप्त करते हैं। और जब ये स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, तो वे जो जीव भाव है उनका भी नाश हो जाता है, और इसीलिए तुल्य है। प्रवेश करना, प्रवेश और सृष्टि भी जो, और उनका नाश जो है वो भी समान है। अब और इसीलिए जीव भाव जो है, जीव भाव किसके कारण है? चिदाभास के कारण है। बुद्धि मात्र से जीव भाव नहीं आएगा। प्रतिबिंब के रूप में जो बुद्धि में प्रवेश हुआ है आत्मा का, उसके कारण जीव भाव है। अब जब स्थूल शरीर नाश, देह का नाश हो जाता है, उपाधि का नाश हो जाता है, तो वो प्रतिबिंब नहीं रहता है, तो जीव भाव भी नहीं रहेगा।
आप देखो, और इसीलिए ये उनकी उत्पत्ति जीव भाव है, मानी प्रवेश भी है और उनका नाश भी है, दोनों है। अब आगे कहते अविनाश्ययम आत्मेति अविनाश्ययम आत्मेति कूटस्थ प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येवं असंगत्वस्य कीर्तनात् असंगत्वस्य कीर्तनात्। तो बोले कि ये दोनों संभव है। जीव भाव बनता है और जीव भाव का नाश होता है, जीव भाव बनता है और जीव भाव का नाश होता है, ये चलता रहता है। जब तक अविद्या बैठी है तो ये होता रहेगा। दंद्रव्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः। अब क्यों? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। ऐसा मत मानना कि जीव भाव का नाश हो गया तो उनकी मुक्ति हो गई, नहीं। तो बोले कि ये जो अविनाशी आत्मा जो है, अविनाशी अयम आत्मा इति कूटस्थः प्रविवेचितः। भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? अविनाशी तु तद्विद्धि। याज्ञवल्क्य मुनि भी मैत्री को यही कहते हैं, अविनाशी वारे अयम आत्मा अनुच्छित्ते धर्मा। आप देखो, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा की उत्पत्ति भी संभव नहीं है, आत्मा का विनाश भी संभव नहीं है। अब फिर भी हम कहते हैं आत्मा ने प्रवेश करके जीव भाव प्राप्त कर लिया, और इसलिए कहते हैं कूटस्थः प्रविवेचितः। इस प्रकार से जो अविनाशी कूटस्थ आत्मा है उसको चिदाभास से भिन्न भी दर्शाया। प्रविवेचित माने कि चिदाभास जो जीव भाव है उससे भिन्न उनको दर्शाया है। मात्रा संसर्ग है। अब देखो, इति एवं असंगत्वस्य कीर्तनात्। उनका कोई भी प्रकार से ये देहादि से कोई संसर्ग है ही नहीं। आप समझना, ये किसी भी प्रकार से आपका ये देह से संसर्ग है ही नहीं, फिर भी ये आपने अहम मान के रख दिया है। इति एवं असंगत्वस्य कीर्तनात्। इस प्रकार से जो आत्मा जो है उनका असंगत्व भी कीर्तनात्। कीर्तनात् माने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। तो यहां पर भी ये कूटस्थ जो अविनाशी आत्मा है वो चिदाभास से भिन्न है, ये अलग दर्शाया। देखो बहुत सुंदर है। बुद्धि और चिदाभास भी अलग है, चिदाभास और कूटस्थ भी पृथक है। और कूटस्थ जो है असंग है, किसी भी प्रकार से उनका संसर्ग नहीं है। आप समझो, असंग माने क्या है? नथिंग कैन टच यू। यहां जो भी कुछ असंगो है, अयम पुरुष है। अब मात्र असंसर्ग, यहां असंसर्ग है शब्द है, संसर्ग नहीं है। आप समझो, किसी भी प्रकार से कोई संसर्ग नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। आप देखो, फिर भी चिदाभास में अहम बुद्धि करके हम लोग ये पागल हो रहे हैं, संसारी बन के बैठ गए हैं। संसर्ग की कोई संभावना ही नहीं।
संसर्ग हम देख रहे हैं, मायिकम, तो आप देखो। और अगर हमारी बात समझ में, ये बात अगर हमें स्पष्ट हो जाए तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि चिदाभास और कूटस्थ जो है वो भी भिन्न है। बुद्धि और चिदाभास भी पृथक है और चिदाभास और कूटस्थ है वो भी भिन्न है। कूटस्थ के कारण चिदाभास है, लेकिन चिदाभास और कूटस्थ का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से बिंब सूर्य जो है और दर्पण में जो प्रतिबिंबित सूर्य है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। आप समझो, कितने भी प्रतिबिंबित सूर्य बन जाए, कितने भी दर्पण आप लगा दो, सूर्य से उनसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मात्र असंसर्ग इति असंगत्वम, असंगो ही अयम पुरुष। आप असंग चैतन्य हैं। हम देख के गए, कोटि कोटि सृष्टि भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन चैतन्य जो है वो असंग है। कितने भी जन्म हो जाए, कितने मृत्यु भी हो, कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित माने क्या है? कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं। आप सब फिर भी ये सब देख रहा है, आप अनुभव कर रहे हैं। आप अनुभव करें, इनका अर्थ ये नहीं होगा कि ये सत्य हो जाएगा। आप सब, ये कभी भी सत्य नहीं है। जो जन्म और मृत्यु का आप अनुभव कर रहे हैं, जो संसार का आप अनुभव कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है। ये चिदाभास में अहम करके आप बैठ गए हैं और इसलिए सब आपको संभव दिखता है। इसीलिए मांडुक्य कारिका में भी गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि पहले आप ये संसार को सिद्ध करो। संसारो आदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। पहले आप सिद्ध तो करो कि ये जीव है, ये चिदाभास है ही नहीं। जो है ही नहीं, उनके साथ आपका संसर्ग कैसे हो सकता है? फिर भी हम उसको मानते हैं। सतः अभावः न विद्यते। अब वो सत्स्वरूप आत्मा है जिसका कभी भी अभाव नहीं है। अब जब कभी अभाव ही नहीं है तो जन्म कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगी? और इसलिए कहते हैं कि मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य मुनि यही कहते हैं, अविनाशी वारे अयम आत्मा। ये आत्मा तो अविनाशी है, आपको अविनाशी बनना नहीं है। आपका स्वरूप है अविनाशी, तू तद्विद्धि। न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर के नाश होने से आपका नाश नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कूटस्थ से भी चिदाभास भिन्न है। कूटस्थ और चिदाभास एक नहीं है, दोनों भिन्न है। आप समझो ठीक से, क्योंकि आत्मा तो असंग है, अविनाशी है। चिदाभास की तो उत्पत्ति हुई और चिदाभास का नाश हो जाएगा, लेकिन कूटस्थ का कभी उत्पत्ति भी नहीं है, कभी नाश भी नहीं। न उत्पत्ति न विनाश है। और इस प्रकार से हमें ये स्पष्ट, हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि चिदाभास और बुद्धि भी पृथक है, और चिदाभास और कूटस्थ जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूपात्मा है वो भी उनसे पृथक है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः।
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि